वेलकम बैक दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है एनटीपीसी का एग्ज़ाम आ गया है और लास्ट 10 दिन है। अभी भी दोस्तों लास्ट 10 दिन है। आप अपनी जो भी तैयारी आपने की हुई है, आप अपनी तैयारी को आप मेरे साथ चेक कर सकते हो दोस्तों कि आप कितनी तैयारी में हो मैथ्स में। और देखो, हम कुछ स्ट्रेटजीज़ लेके आए हैं। जैसे मैं आपको कराने में लेट हूँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ कि भाई मैं यहाँ लेट चल रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे भी दोस्तों एक रीज़न था। जो हरियाणा का जो सीईटी का एग्ज़ाम आ गया था, उसके लिए हमें वीडियो डालनी पड़ गई। कुछ है ना, सेंटर में जाने से टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया, एक्स्ट्रा क्लासेस लग गई, उसकी वजह से नहीं डाल पाए। तो अब देखो दोस्तों क्या है, लास्ट के 10 दिन है। लास्ट के 10 दिन भी बहुत है आपके पास, और मैं आपको डेली एक वीडियो देने वाला हूँ। लगभग वो वीडियो होगी दोस्तों 1 घंटे के आसपास की। ठीक है, तो 10 घंटे 10 मैराथन टाइप में ही हो गई ये। जो भी हमारे जो ग्रेजुएशन बेस में आपने मेरे साथ तैयारी की होगी, आपको कितना हेल्प मिला होगा, वो आपने अपना प्यार दिखाया। जैसे ही आंसर की आई आपने बताया, अच्छा लगा दोस्तों। उसी की वजह से मैं आज जो भी मेरे 100-200 व्यू आते हैं वो उसी के लिए हैं, रेलवे की वजह से। तो दोस्तों देखो, लास्ट 10 मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, और वो 10 वीडियो अगर आपने देखी दोस्तों, श्योरिटी है आपके 25 प्लस क्वेश्चन ठीक होने वाले हैं मैथ में। अगर थोड़ा सा भी बच्चा अच्छा है पकड़ने में, कैच करने में, तो आपको मैं कहीं भी गलती करने की गुंजाइश दूंगा ही नहीं दोस्तों। अगर हल्का सा मैथ वीक है आपका, आप क्या कर सकते हो, मैंने जो ग्रेजुएशन बेस में जो वीडियो डाली थी, लगभग 60-70 वीडियो डाली हुई हैं। उसमें इतने अच्छे अच्छे सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ क्वेश्चन करवा रखे हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी दोस्तों, उस प्लेलिस्ट में जाके आप है ना, उनको जाके आप चेक कर सकते हो। उसमें भी आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। अगर आप प्रैक्टिस करके देखो, उन 2-4 वीडियो आप देख के देखो एक बार दोस्तों, और फिर जो आंसर की आई थी उसके अंदर आप चेक करके देखो, सारे हे टू हे क्वेश्चन वही करवा रखे हैं। ठीक है, मीन मोड मीडियन आप पढ़ो। मेरी जो वीडियो लगभग 10-11 हज़ार के आसपास गई हुई है, 10-11 हज़ार व्यू पे गई हुई है, उसके अंदर आप देखो हर एक क्वेश्चन उसमें कवर करा रखा है जितना आपको पेपर में आया। मैंने मोड का क्वेश्चन करवाया, उससे नेक्स्ट डे वो पेपर में क्वेश्चन आया। तो दोस्तों आप मेरे पे ट्रस्ट करो, लास्ट के 10 दिन हैं, 10 मैराथन मैं आपको दूंगा मैथ की। तो यहाँ से कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, मैं आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो ये थोड़ी सी छोटी वीडियो है। ठीक है, कल से जो वीडियो आ रही है वो कंटिन्यू वीडियो आ रही है, और जैसे ही पेपर चलेगा, पेपर के बीच में भी लगातार हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते रहेंगे। अब जो 1 महीना आने वाला है, 1 मंथ, इसमें हम कंटिन्यू रेलवे चलाएंगे दोस्तों। अगर किसी भी बच्चे का थोड़ा सा लेट आ गया ना, तो जैसे 10 दिन, ये 10 एक दिन लेट आ गया, तो 20 एक दिन में आराम से कवर करा दूंगा मैं आपको। 25 प्लस नंबर आराम से कवर करा दूंगा। ठीक है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको रिव्यू देंगे डेली, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देंगे। जो क्वेश्चन आ रखे होंगे पेपर में उसका ही रिव्यू आपको देंगे कि कौन सा पैटर्न आपको चल रहा है पेपर में और कौन सा आपका क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, उसकी आप टेंशन मत लेना। जो लास्ट टाइम में दिया था हमको, वैसे ही आपको डेली अब आगे से रेलवे स्टार्ट होने वाली है आज से। आज मेरी तबीयत डाउन होने की वजह से ये थोड़ी सी छोटी वीडियो है, कल से प्रॉपर वीडियो शुरू करेंगे दोस्तों, अपनी लॉन्ग वीडियो। आज ये छोटी वीडियो है, बाई लैंग्वेज क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको समझाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें। मेरी आवाज़ आज आपको बैठी बैठी लग रही होगी, मेरी तबीयत डाउन होने की वजह से। स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, आप खुद भी चेक हो जाएगा कि आप कितना आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो, ए बिंदु बी से तक यात्रा करते हुए 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से और वापस आते हुए अपनी चाल 40% से कम कर देता है। तो देखो दोस्तों, ये गया स्पीड कितने से गया, 50 से। ठीक है, और जब ये वापस आया ना, तो इसने अपनी चाल 40% से कम कर दी, तो वैल्यू कितनी बच गई दोस्तों, 60% की। तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, ये वैल्यू 30 आ गई, यानी गया 50 से आया 30 से। तो आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी दोस्तों, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है, जब दो स्पीड हैं तो 2x y और बटे में x + y। दोस्तों 3 दे दिया आपको, तो सीधा याद होना चाहिए 3xyz बटे में xy yz और zx। ठीक है, वरना टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये x हो गया, ये y हो गया। तो 2 × 50 गुना में 30, और 50 और 30 80। तो दोस्तों ये 0 से 0 कटा, 2 से कटा ये 4 पर,
2 से कटा 15 पर, 2 से कटा ये 2 पर, 15 5 75, 75/2 यानी 37.5 इसका आंसर है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आगे। अगले वाला देखो, MRP CP SP के कॉन्सेप्ट। देखो मैं आपको सीधा शॉर्टकट लिख रहा हूँ इसका, ठीक है। इसका बेसिक तरीका भी है, आपने प्रॉफिट लॉस का मैंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट करवाया हुआ है। इसका बेसिक तरीका भी है, लेकिन शॉर्टकट देखो, CP बटे MRP, 100 माइनस में डिस्काउंट और 100 प्लस में प्रॉफिट, और लॉस हुआ तो यहाँ पर माइनस। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद कर सकते हो। तो देखो डिस्काउंट कितने का है, 10% का, तो 100 में से डिस्काउंट किया तो कितना बच गया, 90। ठीक है, प्रॉफिट 16% का है, तो 100 में 16 जोड़ के 116। CP आपको दे रखा है 648, MRP आपने निकालना है, MRP निकल गया। तो 9 से घटाइए 10 पर, 9 से कटाइए, मैंने जल्दी से देख लिया इसको जोड़ के, 8 6 14 और 4 18, यानी 9 से कट रहा है तो मैंने इसको काट दिया, 9 7 63, 9 दूनी 18। ठीक है, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और पॉइंट लगा देंगे हम 10। तो दोस्तों ये कितना हो गया, 72 गुना में 116 बटे में 10। तो देखो 6 दूनी, इसको सोल्व कर लोगे, जैसे मल्टीप्लाई कर लो आप। चलो सिंपल आपकी तरह ही करके देखते हैं। 6 दूनी 12, 3 2 और 6 7 42, 4 7 21, 1 7 और 1 8, तो 2 5 3 8, 1 पॉइंट लगा देंगे, 835.2। ये रहा दोस्तों। ठीक है, ये ऑप्शन है, वरना आप है ना यूनिट डिजिट से भी देख सकते थे। 6 दूनी 12, लास्ट में 2 ही आ रहा था एक में ही। ठीक है, और देखो अगर इसका बेसिक तरीके से जाओगे ना आप, इसका बेसिक तरीका देखो क्या है, ये CP, ये SP और ऊपर दोस्तों MRP। ठीक है, CP आपने माना दे रखा है आपको 648, आपको लाभ 16% का हुआ, तो CP से SP की साइड जाना है दोस्तों। इस एरो पर ध्यान रखो, देखो राइट साइड में जा रही है तो चेंज हम ऊपर कर देंगे। तो देखो कितना लिखूँगा, 648 मल्टीप्लाई 116 बटे में 100, और बोल रहा है 10% का डिस्काउंट दिया, तो MRP पर ये 10% का डिस्काउंट देना है। तो आप लिखोगे MRP गुना में 10 का डिस्काउंट तो दे ही दिया, बच गई वैल्यू 90%, 90/100, और ये बराबर में MRP पर से डिस्काउंट दे के हमें क्या मिलता है, SP 648 मल्टीप्लाई 116 बटे में 100, 2 0 काट दिया, इसके 90 बटे में आ गया। देखो यही वैल्यू निकल गई, जो मैंने ये शॉर्टकट आपको बताया था ना, ये वाला देखो, ये शॉर्टकट बताया था, यही लास्ट में आके सोल्व हुआ। ठीक है, तो आप देख लेना आपको कौन से हिसाब से पसंद आता है, आप उस हिसाब से कर सकते हो दोस्तों। CP SP और MRP का तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट करवाया है, आप वहाँ भी देख सकते हो। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, ये सोल्व करना है तो आपको सबसे छोटी वैल्यू कॉमन लेनी पड़ेगी। ये सबसे छोटी वैल्यू होगी, ये कॉमन आ गया तो यहाँ 1 बचा, आगे 7 की पावर 1 बची, आगे 7 की पावर 2 बची, तो 49 50, और ये 7 कितना हो गया, 57। ठीक है, तो ये दोनों दोस्तों गुना में 7 की पावर 24, तो ये वैल्यू किससे कट रही है, 7 और 5 12, जोड़ते ही 3 बन रहा है ना, ये रहा 19 दूनी 38, 19 तिया 57, ये वैल्यू किससे कट रही है, 3 से। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे देखो दोस्तों, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल अर्निंग ऑफ A एंड B इन ऑल 5 ईयर्स। तो देखो A और B का डिफरेंस ही बताना है, तो आप इन सब को जोड़ लो और इसको जोड़ लो, दोनों डिफरेंस करते हैं आंसर आ जाएगा। तो देखो 10 और 6 16, 16 और 5 21, 21 की वैल्यू 1, असल मिली 2, 8 7 15, 15 और 4 19, 19 और 11 30, 30 39, और 39 और 2 41। ठीक है, ये वैल्यू जोड़ेंगे तो कितना आ गया, ये वैल्यू जोड़ेंगे तो दोस्तों 8 6 14 और 2 18, 8 6 14 और 2 16। ठीक है, 1 8 4 12 और 12 दूनी 24 और 1 25, असल पाई 2 और ये 4, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आ गया दोस्तों आपके पास 45। इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल है ये, तो आप इजी भी डिफरेंस कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो, मोड निकालना। मोड का मतलब होता है दोस्तों जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये वैल्यू देखो, इसमें कौन सी बार बार वैल्यू रिपीट हो रही है, इसमें देखो जो 12 है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो मोड कितना आ गया 12। और मीन का मतलब होता है दोस्तों इन सब का जोड़,
तो इन सब का जोड़ करोगे तो 5 4 9 6 15, 15 7 22, 30 30 42, 42 और 9 51, 51 हो गया, और 12 दूनी 24 और 5 29, ये 80 हो गया। 80 दोस्तों, 3 3 6 3 9 10 से इसको डिवाइड कर दिया, जितनी वैल्यू है उससे डिवाइड कर दिया, तो अपना मीन कितना आ गया 8। मोड 12 मीन 8, दोनों का डिफरेंस निकालना था 4। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, एक बस 1 घंटे 30 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी करता है, जबकि समान दूरी को 45 मिनट में तय करने के लिए इनकी चालों का अनुपात क्या होगा। कार की, ये बस और ये कार, तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है दोस्तों, तो स्पीड और टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, तो जो स्पीड का रेशियो है वो टाइम का उल्टा हो जाएगा। तो जो टाइम दे रखा है आपको, टाइम कितना दे दिया, इसको मिनट में चेंज कर लूँ, 1 घंटे 30 मिनट को 90 मिनट कर लिया बस, और टाइम कार का कितना आ गया 45, तो काट के रेशियो कितना बन गया 2:1। तो ये दोस्तों आ गया टाइम का रेशियो। आपको स्पीड का रेशियो बताना था, स्पीड का रेशियो कितना आ गया 1:2। तो देखो आपको कार की चाल बतानी है, कार की चाल पहले कितनी है 2, और बस की चाल कितनी है रेशियो 1। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से करना, कार और बस का आपको अनुपात पूछा है। ठीक है ना, आप बस और कार मत कर देना, यहाँ गलती हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगर आपको इसका आपको फॉर्मूला आता है तो आप निकाल पाओगे, अगर फॉर्मूला नहीं आता तो आप इसको कैसे सोल्व करते। जैसे फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, 2 पहले साइन ए प्लस साइन बी का क्या फॉर्मूला होगा, 2 साइन ए प्लस b/2। ठीक है, और कोस a माइनस b/2। ठीक है, ये तो हो गया साइन का। और कोस का दोस्तों 2 कोस a प्लस b/2 और कोस a माइनस b/2। ठीक है, ये कोस वाले का फॉर्मूला है और ये साइन वाले का। तो देखो इसमें पहले फॉर्मूला वैल्यू पुट कर ले, तो 2 से तो ऊपर नीचे 2 कट ही जाएगा ना, ये देखो ये फॉर्मूला बनेगा ये, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, साइन a प्लस b/2, तो 6 में 2 से डिवाइड करोगे तो 3 बन गया, साइन 3 थीटा बनेगा ये। और ये आगे कोस, 4 में से 2 गया तो 2, और 2 के बटे में 1 किया तो ये कोस थीटा बन गया। ठीक है, ये कोस 3 थीटा, और यहाँ पर कोस, ये वाले तो आपस में कटी गई ना, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों मिलके कितना हो गया दोस्तों, tan थीटा। ठीक है दोस्तों, ये tan थीटा, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे देखो दोस्तों, ये वैल्यू रूट में दे रखी है, √x माइनस 1/√x, इसकी वैल्यू कितनी, ये √7 है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, इसका दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, x प्लस 1/x, और ये वैल्यू माइनस में 2 गुना √x गुना में 1/√x। अब मेरे को तो पता है यहाँ इस साइड जाके सिर्फ 2 ऐड होना था, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये वैल्यू कट के ये इधर 2 जुड़ गया, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 9। इसके स्क्वायर में आपको वैल्यू जानी है, तो a² माइनस 2 फॉर्मूला होता है, तो 9 का स्क्वायर किया 81, 81 में से 2 किया तो 79 इसका आंसर है। एक और तुक्का मारने का दोस्तों तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अगर देखो, अगर यहाँ पर x² प्लस 1/x² निकालना है तो आप ऑप्शन में 2 जोड़ दो, बस 2 जोड़ दो, जो भी वैल्यू स्क्वायर बन रही है वो उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये 83 स्क्वायर नहीं है, ये भी स्क्वायर नहीं है, ये भी स्क्वायर नहीं है, ये 81 इसका स्क्वायर है, तो ये इसका आंसर हो गया। किसी का भी स्क्वायर है ना ये। तो अगर 2 ऑप्शन ऐसे आ गए तो वो फिर आपको गैस मारना पड़ेगा, लेकिन कुछ भी नहीं आता है तो आपको बता रहा हूँ मैं ये। ठीक है, तुक्का मारना है भाई, कंफर्म नहीं है। देखो पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भरता है, और बी है वो एम्प्टी का नहीं, खाली करता है 30 मिनट में। ठीक है, तो बोल रहा है दोनों को अल्टरनेट खोला जाता है तो ये टैंक कितनी देर में भर जाएगा, यानी एक छोड़ के एक खोला जाता है। तो इसका एलसीएम 60, ये 3 ये 2, तो 2 मिनट में दोस्तों कितना भर गया ये, पहले 3 भरा फिर 2 खाली हो गया, 1 भर गया 2 मिनट में। तो आपको भरना कितना है ये 60, तो किससे मल्टीप्लाई कर लो आप इसको, 55 से, 55 से इसको मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड,
55 से करके देख लेंगे, नज़दीक चल पड़ते हैं हम, है ना। 110 मिनट में कितना भर गया ये 55 यूनिट। फिर आगे 3 और भरेगा 111वीं यूनिट में, 3 भरते ही 58। फिर दोस्तों 112वीं यूनिट में ये फिर 2 खाली कर देगा, कितना आ गया ये 56 आ गया, ठीक है। तो 113वीं मिनट में दोस्तों फिर ये 59 भर जाएगा। फिर 114वीं मिनट में दोस्तों ये 2 खाली कर देगा, यानी 57 आ जाएगा। और ये 115वीं मिनट में इसको फिल कर देगा, ठीक है। वैसे ये करने की, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं थी। आप देखो सीधा ये करते 2 मिनट में कितना भर रहा है 1 यूनिट, ठीक है। तो आप नियर अबाउट बताऊं कहाँ तक आप नियर अबाउट जा सकते हो दोस्तों, जो भी स्टार्टिंग में जो प्लस वाली ये वैल्यू है ना, ये वाली, इसको माइनस कर दो। जैसे 60 है टोटल, 60 में से 3 माइनस कर दो ना, तो आप सीधा 57 तक चले जाओ। तो 57 तक जाओगे ना तो 57 गुना करना पड़ेगा, तो ये भी 57 गुना करते ही 114 हो जाएगा और अगले 1 मिनट में भर देगा। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए चीज़ें लिखी है, वरना आपको जो प्लस वाली वैल्यू है उतने तक माइनस करके और ये वैल्यू 57 तक चले जाओगे, ठीक है। और देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, जैसे आपको 60 तक जाना है, ठीक है। इसकी कार्य क्षमता 5 प्लस की है, ए की 5 प्लस की है और बी की कार्य क्षमता -4 की है। तो 2 मिनट में कितना यूनिट भर रहा है 1 यूनिट भर रहा है। तो आपको जाना कहाँ तक है 60 तक, लेकिन जो प्लस वाली वैल्यू है ना, तो 60 में से 5 घटा दो, यानी आप 55 तक सीधा चला जाओ। तो 55 तक सीधी चले जाओ, तो 55 दूनी 110, ये 55 और अगली 1 मिनट में 111वीं यूनिट में 5 भर देगा, है ना। तो ये आंसर कितना हो गया 111 हो जाएगा, ठीक है। वो आप देख लेना, मैं आपको समझाने के लिए जस्ट बताया है ये कहाँ तक सीधा जा सकते हो, ठीक है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है 2, 27। तो देखो जो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स दे रखे हैं, तो देखो आप देखो क्या करना है मेरे को, 1 2 3 4, इन दोनों चारों नंबरों की एवरेज कहाँ मिलेगी, यहाँ बीच में मिलेगी, ठीक है। तो ये बीच में एवरेज कितनी है दोस्तों 27। तो ये वैल्यू 26 मिलेगी, ये वैल्यू 28 मिलेगी, ये वैल्यू 24 मिलेगी और ये वैल्यू दोस्तों कितनी मिलेगी आपको 30 मिलेगी, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, लगातार नंबर चल रहे हैं। अब ये बोल रहा है आपको कि इसमें क्या जोड़ें कि इसकी औसत 28 से बढ़ जाए। तो आपको देखो सारों की आपको कितने की जोड़नी है दोस्तों, सारों की एवरेज 1-1 से बढ़ानी है ना। किससे बढ़ानी है भाई 1-1 से सबकी एवरेज बढ़ानी है। तो इस 27 में आप क्या जोड़ सकते हो, आप खुद बताओ। आप अगर इस 27 में दोस्तों 32 यहाँ जोड़ दो, ये वाली संख्या अगर 32 जोड़ दो आप, तो अब 5 संख्याओं की औसत देखो कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5, 5 की औसत कौन सी होगी ये 28 वाली। 28 से आपको औसत बनानी है, यानी मैं क्या जोड़ दूंगा इसके अंदर 32, इस क्वेश्चन को जोड़ दूंगा, ठीक है। 32वीं संख्या जोड़ दी तो हमारी औसत 1 से बढ़ जाएगी, ठीक है। आप याद कर सकते हो दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक कि आपको नेचुरल नंबर जब भी दे रखा है, तो अगर 2 संख्या ऐड की हैं तो आपकी एवरेज जो एवरेज है वो 1 से बढ़ती है। और इवन और ऑड नंबर में जितना ऐड करोगे उतनी ही आपकी एवरेज ऐड होती है, ठीक है। जैसे मैं बोल दूँ ना आपको कि 5 संख्याओं का जो इवन नंबर है ना उसकी एवरेज 7 है, तो नेक्स्ट 5 नंबर ऐड कर दिया तो इसकी एवरेज किससे बढ़ जाएगी 5 से ही एवरेज बढ़ जाएगी, 12 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इस इवन की जगह अगर मैं बोल दूँ आपको 6 संख्या नेचुरल नंबर ऐड की गई हैं, तो इसकी एवरेज कितने से बढ़ेगी इसके आधे से 3 से, ठीक है। इसके भी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आएंगे कल, अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको क्लियर करूँगा, यहाँ नहीं समझ में आया तो, ठीक है। चलते हैं दोस्तों आगे देखो बोल रहा है 1,162 रुपये को 3 पार्टों में डिवाइड किया है। 4 टाइम्स फर्स्ट का, 5 टाइम्स सेकंड का, 7 टाइम थर्ड का बराबर है। तो ए का 4 गुना, बी का 5 गुना और सी के 7 गुना के बराबर है। देखो दोस्तों ए बटे बी कितना हो गया यहाँ से 5/4 और बी बटे सी दोस्तों कितना हो गया 7/5। तो इसको दोनों को बी सेम, तो इसको दोस्तों बी सेम कर लेंगे ना, तो बी सेम करने के लिए ऊपर किससे मल्टीप्लाई 7 से और इधर किससे मल्टीप्लाई 4 से। तो ये भी इधर भी 7 से होगी, इधर भी नीचे 4 से होगी, 28 सेम हो गया ना। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो गया 7 पंजे 35, 7 चौके 28, 5 चौके 20। तो आपको बताना है ए प्लस बी का ही जोड़ बताना है, तो ये कितना हो गया 63,
और बटे में दोस्तों कितना हो गया ये 83 और मल्टीप्लाई 1162। तो इसको डिवाइड कर लो, ये कितने पे चला जाएगा। तो 1162 को डिवाइड करोगे 83 से तो 1 पे गया, 83 332 और ये 4 पर। तो 63 गुना में 14, ये इसका आंसर आ जाएगा। 14 × 42, 2 4, 14 छिक्के 84 और 4 88, 882 ये रहा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इजी क्वेश्चन है, आप कर पाओगे। ठीक है, पहला ही दिन है। देखो मैं आपको हार्ड क्वेश्चन करवा नहीं रहा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन करवाने से आप आते ही बोलोगे कि भाई आते ही सर ने तेज़ हाई स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो थोड़े से आज इजी क्वेश्चन है, कल से प्रॉपर सेटअप स्टार्ट कर दूँगा। पी एक खिलौना क्यू को 40% के लाभ पर बेचता है, यानी 140 पर बेच दिया। क्यू ने आर को 10% के लाभ पर, तो 140 गुना 110/100 यानी कितना हो गया 154। 2 0 से ये 2 0 काट दिया। ठीक है, आर को इसको कितने रुपए में पड़ा 539। तो ये वैल्यू कितने पे कटेगी, ये वैल्यू किससे कटेगी, ये वैल्यू कटेगी आपकी 11 से कट रही है और 7 से कट रही है, और ये वैल्यू ये भी 7 से कट रही है। तो ये वैल्यू काट दे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 से वैल्यू कटी तो कितना, 7 से वैल्यू कटेगी 7 7 49 और 7 7 49, 11 से वैल्यू कटेगी 2 पर, ये 7 पर। तो 1 का मान कितना आ गया 7/2, और आपको पी की वैल्यू निकालनी है 100 से मल्टीप्लाई 350 इसका आंसर, 50 पे कट गया। ठीक है, ये भी हो जाएगा दोस्तों। आगे देखो, दो संख्याएं तीसरी संख्या से इतना कम है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो थर्ड तीसरी संख्या से इतना कम है, यानी तीसरी 100, तो ये 63 और ये 70 कम हो गई। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो जिस वर्ड के नीचे से आ गया ना दोस्तों, जैसे ये पहली से आया तो इसको नीचे लेना है, जो वर्ड के साथ से आ गया। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, यानी 7 कम है, बटे ये 100। तो ये 0 से 0 कट गया, ये 7 से 7, 10% इसका आंसर। ठीक है, 10% इसका आंसर। आगे देखो दोस्तों, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कुछ हिस्से को 4% के रेट पर, कुछ हिस्से को 5% के रेट पर, और औसतन जो रेट दे रखा है वो 4.6 दे रखा है। एलिगेशन लग जाएगा, ये तो आसान क्वेश्चन बन गया। ये 0.4, ये रेशियो 0.6, कट के रेशियो कितना आ गया 2:3। ठीक है, 5 की वैल्यू दोस्तों 50,000, 2 की वैल्यू 20,000, 3 की वैल्यू 30,000, 20,000 और 30,000, ये रहा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो देखो आपको आज थोड़ा सा स्टार्टअप दिया, इजी क्वेश्चन थे ये दोस्तों आज। ठीक है, कल से एक क्वेश्चन लेके आऊँगा, उसके ऊपर पूरा उसका सॉल्यूशन दूंगा आपको। ठीक है, और सॉल्यूशन देने के बाद उस क्वेश्चन के आसपास के क्वेश्चन बताऊंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा आ सकता है। 1 से 1.5 घंटे की वीडियो डेली मैं आपको डालूंगा, 10 वीडियो डालूंगा दोस्तों, आप चेक कर लेना। आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर अपने जो बच्चे ऐड हैं 100-150 बच्चों, उनसे पूछ सकते हो। आप मेरे रिव्यू चेक कर सकते हो, आप वीडियो जो पहले डाली थी उन पे चेक कर सकते हो। जो भी पढ़ा दिया दोस्तों, इससे बाहर एनटीपीसी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मेरा वादा है, गारंटी है। 10 वीडियो जो भी लेके आऊँगा प्रॉपर छाट छूट के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको दिखाऊँगा मैं, और वही पेपर में मिलेंगे दोस्तों। अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, 25 + 100% चांस है। अगर कोई भी बच्चा अच्छा हुआ वो 28-29 क्वेश्चन भी लगा ले जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप आज से मेरे साथ जुड़े। आने वाले 1 से 1.5 महीने 40 से 45 दिन मैं आपके साथ हूँ। हर दिन हम वीडियो लेके आएंगे एनटीपीसी पे, चाहे मैं सीईटी पे डालूँ, चाहे मैं एसएससी पे डालूँ ना डालूँ, लेकिन आपको एनटीपीसी की रेगुलर वीडियो मिलेंगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।